बरसों से शास्त्रों में उलझा हुआ हूँ। बाबा, कर्मों का खेला क्या है? ये सब लेन देन के रिश्ते हैं। लेन देन पूरा करके चले जाते हैं। उलझन बहुत है बाबा। ऋषियों के समझाने में ये गांठ खुलती ही नहीं। और आपके पूर्व प्रवचनों को सुनकर मुझे लगता है कि आप गांठों को सुलझाने में मास्टर हो। कृपया मेरी इस गांठ को सुलझा दीजिए। स्वभावानुसार ऐसी ढंग से समझाएं कि और प्रवचनों की तरह हृदय में उतर सके। जैसे आप कहते हैं कि कृष्ण, राम, बाली, जरा, अम्बा, भीष्म पितामह हैं। जब तक इन्होंने अपने अपने कर्म न चुकाए, राम ने धोखे से बाली को मारा। जब तक जरा नाम का बहेलिया, जो कि बाली का ही अगला जन्म था, उसने राम के ही अगले अवतार कृष्ण को तीर मारकर मार न दिया, तब तक जरा मुक्त नहीं हो सका। आप ये भी कहते हैं कि बुद्ध थोड़े से कर्मों के कारण अभी पूर्ण में विलीन नहीं हुए हैं। बहुत से बुद्ध पुरुष अभी भी थोड़े थोड़े कर्म लिए बैठे हैं। ये क्या खेला है बाबा? सनातन धर्म की परंपरा मुक्ति की आड़े आती है। क्या होगा? ये तो हमारी मुक्ति दूसरे पर डिपेंड हो गई। जब तक वाली जरा नाम के बहेलिए के द्वारा राम के अगले जन्म कृष्ण को मार न लेगा, जरा मुक्त न हो पाएगा। ये तो मुक्ति भी बंधन से युक्त हो गई। बड़ी उलझन में है बाबा। मुझे इस बात का स्पष्ट स्पष्ट उत्तर देने की कृपा करें। अगर आपने मेरे इस प्रश्न की घुंडी सुलझा दी तो मैं आपको गुरु बना लूंगा। मनोज श्रीवास्तव, वृंदावन। मैंने ये प्रश्न 6 बार वापस किया। भला क्यों? प्रश्नों का जवाब तो मैं दे दूंगा, लेकिन ये जो गुरु बनाने की शर्त रखी, ये मुझे मुक्त करने की परंपरा में बाधा नहीं है। मैं गुरु बनूं ना बनूं, इससे तुम्हारी बनने की इच्छा का क्या संबंध है? इसलिए मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा। 6 बार मैंने ये प्रश्न वापस कर दिया। और देखो, तुमने वो गधे की कहानी सुनी? कुमार के पास एक गधा जो ना नहीं किया करता था, हाँ ही किया करता। 10 रुपये लूंगा, अगर इसने हाँ कर दी। 10,000 दूंगा, अगर इसने ना कर दी। बहुत से लोग आए, लॉटरी टाइप था। सभी ने कहा क्या हर्ज है। 10,000 उन दिनों में बहुत होते थे। उन दिनों में 10 भी बहुत होते थे। दूर दूर से लोग आए, लेकिन गधा था
कि पता नहीं ना करता ही नहीं था, कुछ भी उसके कान में कह दो वो ऐसा करता था। बड़ी मुश्किल खड़ी हुई। वहां पर मैं भी पहुंच गया। मैंने कहा बाबा विजयवत्स बनोगे? कहता नहीं। मैंने कहा लाओ 10,000 रुपये दो। अरे जब गधे तक विजयवत्स बनने को राजी नहीं, तुम विजयवत्स को गुरु बनाने को राजी हो। कुछ सोच समझ के गुरु बनाना चाहिए। देखिए शास्त्रों में भी तो लिखा है, पानी पियो छान कर गुरु बनाओ जानकर। हाँ, गधे तक गुरु बनाने को राजी नहीं विजयवत्स को, और तुम छोटी सी गांठ खोल दूंगा। मामूली सवाल है, तुम्हारे ऋषियों से हल नहीं हुआ, मुझे नहीं पता क्यों नहीं हल हुआ। फिर कर्म का खेला उन्होंने समझाया क्या? फिर इतने शास्त्र जो कर्मों पे लिखे गए उन्हें जला देना चाहिए। वो तो तुम्हारे शास्त्र तुम्हारे मन के भीतर, बुद्धि के भीतर एक क्वेश्चन मार्क छोड़ के चले गए, एक गुंडी छोड़ के चले गए। शास्त्र होते हैं गुंडियों को खोलने के लिए, लेकिन तुम्हारे शास्त्रों ने तुम्हारी गुंडियां बढ़ा दी हैं। चिंताजनक बात है। चिंताजनक तो है ही, परेशानी भरी हुई है। बात तो ठीक है। जरा नाम का भेलिया जब तक न मारेगा कृष्ण को, और कृष्ण को मारना आसान पड़ा है क्या? कृष्ण को मारना बहुत मुश्किल है। जरा नाम का बहेलिया जब तक तीर ना मारेगा कृष्ण को, तब तक मुक्त न हो पाएगा। लेने देने का संबंध है, पूरा करना पड़ेगा। अक्सर लोग कहते हैं, मैंने भी सुने हैं, कि लेने देने का संबंध था, पूरे हो गए होंगे, छोड़ गया, चला गया। मेरी माता मरी, चादर बिछाई गई बैठने के लिए। लोग आते मेरे कारण ही आते, और तो किसी को विशेष जानते नहीं थे। लेकिन मैंने कहा अब ये दुष्ट प्रचार शुरू करेंगे। मुझसे जो घर पर पूछ के जाते हैं वही ज्ञान मुझे सुनाएंगे। अब कैसे छुटकारा पाया जाए, मैंने बैठना ही बंद कर दिया। तो लोग जाने से पहले एक दूसरे से पूछ लेते हैं कि बैठे हैं बाबा? नहीं बैठे हैं, फिर तो कोई फायदा ही नहीं जाने का। क्योंकि जब तक पता न चला कि तुम्हारे दुख में संवेदना हमें भी है, तब तक ऋण न चढ़ पाएगा उस व्यक्ति पे। एक गांव में एक व्यक्ति वृद्ध हो गया था, उसके बच्चे थे। उस गांव में किसी के घर मर्ग हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो वृद्ध ने कहा, बेटा आज मैं कुछ बीमार हूँ, फलां घर चले जाओ, उसका बाप मर गया है, थोड़ा बैठ के आ जाना। कुछ संवेदना से कुछ शब्द बोल देना, हमारी हाजिरी लग जाएगी। हाजिरी लगानी जरूरी है। बेटा कभी गया नहीं था संवेदना व्यक्त करने, उसे संवेदना व्यक्त करनी आती ही नहीं थी। बेटा चला गया, और भी लोग बैठे थे, वो भी बैठ गया, और भी लोग कुछ कहे जा रहे थे,
उसने कहा, मैं भी कुछ बोलूं, पिता की आज्ञा है। कहते, देखिए बात ये है, तंग था, परेशान था, मैं यहाँ से गुजरा करता था, कभी कभी देर रात हो जाती, वो खांसता ही मिलता। अरे तुम उसके रहते हुए सोते कैसे थे? सारी रात बूढ़ा तुम्हें कैसे सोने देता था? और फिर तुम गरीब लोग हो। एक चारपाई उसके लिए भी चाहिए थी, तुम्हारे पास वैसे भी चारपाइयां कम लगती हैं। अच्छा हुआ दवाइयों के पैसे बचे, रात आराम से सो पाओगे, चारपाई का मसला भी हल हुआ। और उसने तो जाना ही था। इस उम्र में लोग चले भी जाएं तो क्या हर्जा है। तो जिसका बाप मरा था उसे तो बड़ी तकलीफ हुई, बैठे हुए लोगों को भी तकलीफ हुई, कुछ हंसे, भीतर ही भीतर। ये संवेदना का क्या तरीका हुआ? तो उसको तकलीफ हुई, शाम को घर गया, पिता से कहा कि देखिए, आपने संवेदना व्यक्त करने के लिए किस मूर्ख बच्चे को भेज दिया। खुद वक्त नहीं था तो मत आते। वो कहता कि चारपाई भी खाली हो गई, दवाइयों के पैसे भी बचे और सारी रात परेशान रहते थे, झंझट खत्म। अब ऐसे भला संवेदना व्यक्त होती है? ये किसको भेज दिया संवेदना व्यक्त करने? तो बाप बोला कि देखिए, ये उल्लू का पट्टा है, मैं गलती कर बैठा, आगे से इसको नहीं भेजूंगा। और ध्यान रखना, अब जब भी तुम्हारे कोई मरेगा, मैं खुद ही आके संवेदना व्यक्त करूंगा। बेटा तो बेटा, बाप उसका भी बाप। सो मैं 70 के ऊपर ना बैठता कि ये बकवास करेंगे लोग। पता है नहीं कि आत्मा है, लेने देने का संबंध है, पूरा हो गया। और 92 वर्ष की आयु कोई कम भी तो नहीं होती। और फिर मरते वक्त उसकी पांव की हड्डी टूट गई थी, दुख भोग रही थी। क्या किया जाए? ये आके वो ही बातें मुझे सुनाएंगे जो मुझसे ही सुनी हुई हैं। मैं बैठता ही ना। और मेरे कारण संवेदना व्यक्त करने वाले लोग कम आते हैं। और मैं कोई उलाहना देने को था ही नहीं, मैं कोई बकवास सुनने को राजी ही नहीं हूं। बुद्ध पुरुष यहां बैठे हुए हैं, लेखा जोखा पूरा करके जाना पड़ता है। बिल्कुल ठीक। कितने ही बुद्ध आज बद्री नारायण कैलाश पर बैठे हैं। केदारनाथ पर कभी होते थे, आज ना के बराबर है। ज्यादा तीर्थों की बात नहीं करूंगा, भक्त भड़क जाएंगे। प्रकृति की व्यवस्था एक छोटी सी कहानी से शुरू करूं। किसी करियाना की दुकान पर कोई जमींदार चला गया था, ग्रामीण। वो कहता, भैया मूंगी की दाल कितनी मिलेगी अगर एक शेर तुम्हें कणक दे दूं? तो बड़ा हैरान हुआ। भाव तो बहुत लोगों ने पूछे, पर इस तरह का भाव तो कभी किसी ने पूछा ना था। मूंगी की दाल कितनी दोगे अगर मैं तुम्हें एक शेर कणक दे दूं? उसका दिमाग चकरा गया। गांवों में अक्सर ऐसा ही होता है।
हमारे ज़माने में ऐसा ही होता था। ग्रामीण लोगों के पास जो फसल ताज़ा आई होती वो दे जाते और बाकी ले जाते सामान। किसी ने मिर्च चाहिए, किसी नमक चाहिए, कोई दूध चाहिए, कोई घी चाहिए। तो कनक की फसल आई तो कनक दे दिया, गेहूं दे दिया। जीरी की फसल आई तो जीरी दे दिया और उसकी जगह जो चाहिए वो ले गए। हमारे ज़माने में ऐसा ही था। करेंसी के ऊपर काम कम होता था गांव में। अच्छा भी था, सुंदर माहौल था। आज तो हम पूछते हैं कि कनक का क्या भाव भाई, चने का क्या भाव, मूंगी का क्या भाव। लेकिन तब जो कनक होती दे जाते और मूंगी ले जाते। आदान प्रदान हो गया, भाव बनिए ने खुद तय कर लिया। कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, सबसे पहली बात तो ये। उसका खाता वही क्लोज करके जाना होता है, ये दूसरी बात समझ लेना। कर्मों का फल अवश्य भोगना होता है, प्रकृति देती है, और कर्मों का लेखा जोखा की बही बंद करके जानी होती है, दूसरी बात। इसलिए जितने बुद्ध पुरुष आज जहां भी कहीं बैठे हैं वो इसी कारण से बैठे हैं, उन्होंने कुछ अपने कर्म भोगने के लिए बचा लिए हैं या कुदरतन बच गए हैं। बुद्ध चाहते तो और जीवित रह लेते, इतने दिन भी तो जीवित रहे, लेकिन करुणावश थोड़े से बचा के रख लिया। करुणावश कि अभी कुछ लोगों को मार्ग दिखा सकूंगा। अगर मैं जहां बना रहा, अगर समुद्र में समा गया तो बात गई। तो बुद्ध ने अपनी बूंद बचा के रखी। तो मुक्ति और मोक्ष का यही अर्थ था। मुक्त तो हो गए, पता चल गया कि मैं कौन, बखूबी पता चल गया। लेकिन मोक्ष तब होगा जब सब लेखा जोखा क्लियर होगा, लेना देना सब क्लियर। देखिए, आपने कोई अपराध किया, आपने किसी से 10 रुपए देने हैं, किसी से 100 लेने हैं, तो आपको जेल हो गई। जेल होने का अर्थ ये नहीं कि आपने जिससे 10 जिसके देने थे और 100 जिससे लेने से वो खत्म हो गए, नहीं, जेल हो गई, लेना देना तो वहीं रहा। ऐसे ही जो कर्म किए उनका हिसाब किताब अलग, मुक्ति और मोक्ष का हिसाब किताब अलग। अज्ञानी रहते हुए, लेखा जोखा बाकी रहते हुए भी कोई मुक्त तो हो सकता है। पता चल जाए कि मैं कौन, आंख खुल जाए, निद्रा खुल जाए, आंख खुल जाए, बेहोशी से तुम अवेयर हो जाओ, ये हो जाएगा। फिर कर्म होने बंद हो जाएंगे, कर्ता भाव समाप्त हो जाएगा। लेकिन पिछले जो कर्म लेने देने के बाकी रह गए, प्रकृति बड़ी ईमानदार है। ईश्वरीय व्यवस्था बड़ी शानदार है। ईश्वर कर्म करवाता है, कर्म भुगतवाता है, अपने ही मैटीरियल के द्वारा कर्म करवाता है, अपने ही मैटीरियल के द्वारा कर्म भुगतवाता है। और अपनी ही खेल खेलने के लिए ये सारी सृजना की है। मैं पिछले प्रवचनों में बोल चुका हूं। नानक विगसै कर विचार, उसने किया, बिल्कुल किया, तुमने नहीं किया। करता वो, भोगता वो, तो तुम कहते हो फिर करता वो, तो भोगे वो, तो वो ही तो भोगता है।
अपने ही मटेरियल के द्वारा भोगता है। ये तुम्हारी उत्पत्ति नहीं है, तुम इसे समझ लेते हो, बात अलग है। ये तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए तो छोड़ के जानी होती है। भगवान के पास से कभी ये प्रॉपर्टी छीनी नहीं जा सकती। भगवान तुम्हारे द्वारा करता है, उसकी मर्जी, और इतना ईमानदार है कि उसका फल अपने ही बनाए हुए नियत प्रकृति के कर्मों के द्वारा भोगता है। बड़ी ईमानदारी से, जरा भी फर्क नहीं डालता। करता भी है, भोगता भी है, खेलता है। विनष्ट होता है तो तुम्हारा कह जाता है। उसका ही पदार्थ नष्ट होता है, उसके ही पदार्थ के द्वारा वो क्रिएशन करता है। तुम्हारा बीच में क्या है? तुम व्यर्थ में दुखी होते हो कर्ता बनकर, और जैसे ही कर्ता बने वैसे ही भोक्ता बने। तुम्हारा कुछ नहीं। तुम्हारा हिसाब किताब बराबर करके ही तुम बूंद को समुद्र में मिला पाओगे। और मुक्त पुरुष कभी भी अपने कर्मों को भोग सकता है। इतना मुक्त तो है ही, अन्यथा मुक्ति का कोई अर्थ न होता। जब चाहे जहां चाहे अपने रहते कर्मों को भोग ले और चला जाए। सही तो शब्द बहुत ही कमजोर हैं, उस पूर्ण की व्यवस्था को समझाने में लाचार है। मैं ये कहता हूं कि तुम कर्मों का भोग भोग कर ही जा सकोगे, लेकिन ये कोई मजबूरी नहीं है। कर्मों का भोग भोगते हुए तुम साक्षी रहोगे, तुमने नहीं भोगा। तुम्हें वो पिक्चर देख के जानी पड़ेगी, उसका फल, कर्मों का फल। जैसे ही तुम्हें पता चला कि तुम शरीर नहीं हो, गहरे हैं ये शब्द, गहरे हैं, ध्यान से सुनना। इसीलिए मैं हर बार कहता हूं कि रात्रि के सन्नाटे में इसे सुनना, तो तुम्हारे भीतर उतरेगी बात। दिन की ऊहापोह और कोलाहल में मत सुनना। मुक्त है, तुम मुक्त नहीं हो, तो जब भोगोगे तो रोओगे, पीड़ा होगी, छटपटाओगे, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन बुद्ध को दर्द नहीं हो रहा है। बुद्ध कहेंगे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, पेट को दर्द हो रहा है, मैं देख रहा हूं इसको दर्द होते। जैसे काशी के राजा ने देखा अपना ऑपरेशन करते वक्त कि काटा पीटा जा रहा है शरीर, अपेंडिक्स का ऑपरेशन था, वो देखता रहा बाहर खड़ा होकर। ऐसे ही बुद्ध भोगते हुए अपने शरीर को देखेगा, लेकिन ये एक व्यवस्था है ईश्वरीय प्रणाली की। तुम्हें कर्म किए अगर बाकी रहा तो उस कर्म का फल जो प्रकृति ने निर्धारित किया उसको भी आप साक्षी भाव से देखोगे, लेकिन देखकर जाना पड़ेगा। इसे कहते हैं कर्मों का निपटारा। एक व्यवस्था है। तुम अज्ञानी हो तो भी कर्मों का फल मिलेगा, तुम ज्ञानी हो तो भी कर्मों का फल मिलेगा। फर्क क्या है? ज्ञानी भोगे ज्ञान से, मूर्ख भोगे रोए। तुम रोकर भोगते हो, आए मेरा हाथ दुख रहा है, मेरा पांव दुख रहा है। बुद्ध कहते हैं कि दुख रहा है लेकिन मेरा नहीं है। ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। इतना फर्क है, लेकिन बहुत भारी फर्क है। इतने ही फर्क के लिए सभी साधनाएं हैं। मुक्ति का यही कुल मात्र अर्थ है कि तुम्हें पता चले कि तुम हो कौन। और जैसे ही तुम्हें पता चलता है तुम हो कौन, तुम्हें जेल किसी वक्त भी हो सकती है, लेकिन तुम्हारा लेना देना बराबर रहेगा। तुम जेल से किसी वक्त भी मुक्त हो सकते हो, तुम्हारा लेना देना बराबर खड़ा रहेगा। जैसे ही बाहर आओगे निपटारा करके जाना पड़ेगा। जिससे लेना लेना, जिससे देना देना, जितना लेना लेना देना देना बराबर होगा, फिर तुम
मोक्ष में। अज्ञानी मरता है दुख के भाव के साथ। मेरा गया, मेरा छिन गया, मैंने बड़ी मुश्किल से ओढ़ा था, ज्यों की त्यों धन धर दी नीच दरिया, बड़े जतन से ओढ़ी थी। कबीर कहते हैं तुम वैसे की वैसे इस चदरिया को नहीं रखते, तुम बड़े दुखी होके इस चदरिया को छोड़ते हो। कबीर बड़े आराम से छोड़ देते हैं। ज्यों की त्यों धर दी नी चदरिया, बड़े जतन से ओढ़ी थी। इसको बड़े जतन से, मैं हूँ, आँख मैं हूँ, मुंह मैं हूँ, नाक मैं हूँ, कान मैं हूँ, इंद्रियां मैं हूँ, मन मैं हूँ, बुद्धि मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। ज्यों की त्यों धर दी नी चदरिया, बड़े जतन से ओढ़ी थी। बड़ा जतन किया था, कितने जन्मों जन्मों का प्रयास। मैं शरीर हूं, कभी किसी रूप में, कभी कभी किसी रूप में। तुम्हारी ये प्रगाढ़ तुम्हारी ये प्रगाढ़ लिप्ति थी। तुम कलिंग थे, बुरी तरह से कलिंग थे इस शरीर के साथ। इस चदरिया को अपनी माने बैठे थे। कलिंगनेस बड़ी भारी थी और तुम बड़े दुखी होकर इसको छोड़ते हो। जरा जीर्ण हो जाती है ये चादर, फट कट जाती है, दुखी होकर छोड़ते हो इस कटी फटी चदरिया को। लेकिन कबीर बड़े साफ सुथरी चदरिया को बड़े आराम से छोड़ देते हैं। ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, बड़े जतन से ओढ़ी थी। कर्मों का फल तो मिलता है, 100 जन्मों के बाद भी मिलता है, तुरंत भी मिलता है। ये कर्मों के बीज पर डिपेंड है। आग में हाथ डालोगे उसी वक्त जलेगा। ऐसा बीज बोओगे 100 जन्म भी लग सकते हैं। धृतराष्ट्र की कहानी यही बात कहती है कि कुछ कर्मों के बीज बहुत वक्त ले लेते हैं। इसीलिए तुम किसी व्यक्ति को बुरे कर्म करते हुए देखो तो दुखी मत होना कि ये ऐश कर रहा है। नहीं नहीं, उसे अभी उन कर्मों का फल मिलना शुरू ही नहीं हुआ, मिलेगा। लेकिन तुम्हारी ये इच्छा कि मेरे आंखों के सामने ये भुगते, ये गलत। तुम्हारी इच्छा के अनुरूप ईश्वर ने प्रकृति के सिद्धांत भोगने के बनाए नहीं। उसने सृष्टि के सिद्धांत कर्म के भोग के अपने हिसाब से बनाए हैं, तुम्हारे हिसाब से नहीं। तुम्हारी इच्छा तो कुछ भी हो सकती है। जिसके ऊपर अत्याचार हुआ वो तो चाहेगा कि इसे फांसी दे दो, लेकिन ये न्याय व्यवस्था देखेगी कि उसे जेल होनी चाहिए या वो बरी होना चाहिए या उसे फांसी होनी चाहिए। तुम्हारी इच्छा तो यही होगी कि इसको कठोरतम दंड मिले, और आम तौर से तो तुम ये चाहोगे कि इसको कठोर से कठोरतम दंड मिले। अब प्रकृति की व्यवस्था को सुनिए। जो कर्मों का खेला तुम्हारे ऋषियों से तुम्हें समझाया नहीं गया, अब उसकी व्यवस्था को सुन लीजिए। यहां मूंगी के द्वारा कनक के भाव निर्धारित नहीं होते हैं। यहां सीधे सीधे मूंगी के भाव और कनक के भाव अलग अलग होते हैं। समझना, तुमने कोई पाप किया, उसका फल दुख। तुमने कोई पुण्य किया, उसका फल सुख। बस। तुमने कोई पाप किया, उसका फल दुख के रूप में ईश्वरीय प्रणाली के भीतर फीड हो गया। जो भी उसने व्यवस्था रची है, जैसे तुम किसी से जाके एक सेर कनक ले आए
वो तुम्हारे नाम पैसे डाल देगा कि इतने रुपए की कनक ले गया, डालेगा रुपयों में। ऐसे ही तुमने पाप किया तो ईश्वरीय व्यवस्था ने अपने कंप्यूटर में फीड कर दिया कि इतना दुख, ये उसकी व्यवस्था, उसे पता है। खुदा की बातें खुदा ही जाने, लाखों ही पंडित करोड़ों ही सियाने। तुमने कोई पाप किया, उसका फल दुख, और कितना दुख ये वो जाने, उसने अपनी व्यवस्था में फीड कर लिया। दुख फीड कर लिया, साथ में कर्म की व्याख्या कर दी कि इस कर्म का इतना दुख। तुमने कोई पुण्य किया, उसने सुख की तरफ फीड कर दिया। जैसे हम क्रेडिट डेबिट का हिसाब करते हैं बैंकों में। तुमने पुण्य किया, तुम्हें सुख मिलेगा, कितना मिलेगा वो जानता है। खुदा की बातें खुदा ही जाने, लाखों ही पंडित करोड़ों ही सियाने। तुमने दान किया, बहुत बातों के ऊपर निर्धारित करेगा इसका फल। जिसका तुमने पैसा छीना, किस वृत्ति से छीना, मांग के उससे पैसा लिया, चोरी करके लिया, डाका मार के लिया, ठगी करके लिया, उसे मूर्ख बना के लिया, बहुत सी बातें हैं। ये आप इसको तय ना कर पाओगे। ईश्वरीय प्रणाली में ये बहुत सूक्ष्म तरीके से तय हैं। गिना जाएगा वो पाप अगर आपने किसी से ठगी की, अगर आपने किसी को पुण्य किया। बहुत से लोग हैं जो पुण्य करते हैं, पता नहीं लगने देते। मैंने देखा है हमारे शहर में सर्दियों में, कंपकपाती सर्दियों में लोग आते, गरीबों के ऊपर कंबल डालते और भाग जाते हैं, पता ही ना चलता। वह बेचारा जो सर्दी में कांप रहा था, वह उसे आशीर्वाद देता जो उसके भीतर से आता, और वो आशीर्वाद का फल पुण्य रूप में प्रकृति क्या जमा करेगी वो प्रकृति जाने। और जब उसने भुगतवाना है, तुम कहीं भी हो, उसके दायरे में होगे, वो तुम्हें ढूंढ ही लेगी। ईश्वर तुम्हें ढूंढ ही लेगा कि तुम किस घर में बैठे हो। पुलिस ना ढूंढ पाए बात अलग, ईश्वर ढूंढ लेगा, वो भुगतवा ही लेगा। अब आप इस व्यवस्था को समझ लेना कि तुमने पुण्य किया, उसका सुख फीड हो गया। कितना सुख यह प्रकृति को पता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का सिद्धांत बनाया, ईश्वर को पता है, प्रकृति को पता है कि किस दिशा में कितने अंगों पे आप झुकोगे तो गिर जाओगे। यह प्रकृति जानती है। जितने नियम कानून उसने बनाए, एक्यूरेट बनाए, अगर थोड़ा सा लेश मात्र भी फर्क रह जाता तो इतने वर्षों से ये सूरज खुला बिना किसी सपोर्ट के खड़ा ना रहता। पृथ्वी ऐसे अपनी धुरी के आसपास और सूरज के आसपास ना घूम पाती, ना ही चंद्रमा घूम पाता, ना ही ये सारा यूनिवर्स घूम पाता। इसे कहते हैं हुक्म। जो उसने प्रकृति के नियम बना दिए उसे ही नानक हुक्म कहते हैं। हुक्म अंदर सबको, समस्त ब्रह्मांड, समस्त यूनिवर्स, समस्त उसके हुक्म में चलता है। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। हुक्म के भीतर ही सब कुछ होता है। तुम कर्म करो, उसका फल निर्धारित हो जाएगा, तत्क्षण फीड हो जाएगा। बड़ी ईमानदारी के साथ, कंप्यूटर कभी हेरा फेरी नहीं करता, तुम्हारा ही कंप्यूटर हेरा फेरी नहीं करता।
तो ईश्वरीय व्यवस्था का इतना सूक्ष्म मास्टर कंप्यूटर, सुपर मास्टर कंप्यूटर कैसे गलती कर देगा? नहीं होता। अभी कल ही मुझे कोई बात कहता था, कोई मर गया धृतराष्ट्र के क्षमा करना, युधिष्ठिर के पास ले गया धर्मराज के पास। उसने फाइल खोली, ओहो ये वो व्यक्ति नहीं है, फेंको इसको, पटको, इसकी अभी उम्र नहीं हुई है। वह व्यक्ति बताया जा रहा था। मुझे पूछा दूसरे व्यक्ति ने, मैंने कहा ये गपोड़ संख है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो ईश्वर ही क्या जिसने गलती ना की। ह्यूमन इज टू एरर्स, ये बात ठीक है। और ये कानून ह्यूमन का ही बना हुआ है, कहानी है। ईश्वरीय प्रणाली में कभी गलती नहीं होती, कभी गलती नहीं होती। और अगर यमराज से गलती हो सकती है तो पृथ्वी की चाल से भी कभी ना कभी गलती हो सकती थी। एक दूसरे से टकरा जाएगा सारा यूनिवर्स, सारे लोग समाप्त, सारा यूनिवर्स भस्म ध्वस्त। ईश्वर गलती नहीं करता। अगर तुम्हारे यमराज ईश्वरीय प्रणाली के अधीन आते हैं, ये तुम्हारे बनाए हुए हैं सींगों वाले, ईश्वर प्रणाली नहीं है। ऐसा नहीं होता है। जो व्यक्ति ऐसी कहानी तुम्हें सुनाए, बस सुनना, गलत है ये बात। ईश्वर के पास जब कंप्यूटर है, वो चंद्रगुप्त को क्यों दाएं बाएं बैठाएगा? तुम्हारे पुण्य और पाप लिखने के लिए। तुम्हारे पास कंप्यूटर आज आया है, ईश्वर के पास शुरू से है। जब से आदि सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, रचना हुई है, तब से वो सुपर कंप्यूटर उसके पास। एक क्षण के लिए भी वो अपना काम नहीं रोकता। जैसे ग्रेविटेशन फोर्स, कभी ऐसा कोई वक्त है कि आप कह दो कि 12:03 पर ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होती? नहीं, ऐसा कोई वक्त नहीं जब ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती। ऐसा कोई वक्त नहीं जब धरती अपनी धुरी के आसपास कम या ज्यादा गति से घूमती हो, नियम के अधीन जो उसका निर्धारित हुआ है। इसलिए तो हम लिख देते हैं कि सूर्य इतने बजकर इतने मिनट पर उगेगा, सूरज इतने बजकर इतने मिनट पर छुपेगा। इट इज मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ गॉड। प्रकृति की बनाई हुई संरचना है, वैज्ञानिक संरचना है, इसलिए भविष्यवाणी की जा सकती है। और हमें पता है कि एक क्षण की देरी नहीं होगी और क्षण पहले नहीं होगा। सो अगर कोई व्यक्ति ऐसी बात सुनाए कि मैं धर्मराज मुझे ले गया, तो वो झूठ बोल रहा है। ऐसी व्यवस्थाएं कभी नहीं होती, वो व्यक्ति झूठ बोलता है। उसे किसी यमराज की आवश्यकता नहीं, उसे किसी धर्मराज की आवश्यकता नहीं, उसे किसी चंद्रगुप्त की आवश्यकता नहीं कंधों के ऊपर बैठाए रखने के लिए। क्यों ला देगा 2 आदमियों का भार वो तुम्हारे ऊपर? दिमाग में फर्क है क्या? और फिर क्या पता, तुम तो ऐसे ही हो। तुम रिश्वत दे के किसी को कह दो कि भाई ये पाप काट दे थोड़ा सा, तेरे हिसाब से मैं चल दूंगा, तेरा चाय पानी मैं दे दूंगा। हम यहाँ संसार में धरती पर चाय पानी देने में ही व्यस्त रहते हैं। खेला पुण्य और पाप। पुण्य किया, फीड हो गया, पाप किया, फीड हो गया। ये प्रकृति को पता है कि तुम्हारा ये पुण्य उजागर कब होगा, तुम्हारा ये पाप उजागर कब होगा। ये प्रकृति को पता है, और वो कितनी मात्रा में है। उससे बहुत से वैज्ञानिक कह देते हैं कि आपकी ईश्वरीय संरचना हमने फेल कर दी। कैसे? आपके दर्द हो रहा है, ईश्वरीय संरचना के मुताबिक आपके पाप कर्मों के कारण दुख हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो हमने उसे इंजेक्शन दिया,
जाइलोकेन छिड़का, बेहोश हो गया अंग, और तुमने भोगना बंद, दर्द बंद हो गया। सुंदर तर्क है, लेकिन देखिए, तुम्हें देखना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि राम अगर धोखे से बाली को मारते हैं, आप ठीक से ढंग से समझ लेना, तुम्हारी गांठ को जो महर्षि नहीं सुलझा पाए, जरूरी नहीं कि जो राम ने बाली को छल से मारा, जो कृष्ण बन के आया, तो वो बाली ही जरा नामक बहेलिया बनकर कृष्ण को मारेगा। पहली बात तो राम का दूसरा जन्म कृष्ण के रूप में हुआ नहीं था। राम और कृष्ण, ये आप अवतार गिन लेते हो, ऐसे तो फिर मत्स्य का अवतार भी कृष्ण का अवतार हो गया, ऐसे तो परशुराम का अवतार भी कृष्ण का अवतार हो गया। नहीं नहीं, ये तो सब जो मैंने पहले व्यवस्थाएं समझाई वो थे। राम कृष्ण का रूप रख के नहीं आए, राम गए, राम राम की तरह गए, कृष्ण कृष्ण की तरह जाएंगे। लेकिन एक समझाने की बात कर रहा हूं कि जरा नामक भेलिया उन्हें मारे, ये आवश्यक नहीं, लेकिन अगर राम ने मारा बाली को और वो राम कृष्ण बन के आए, तो कृष्ण को कोई ना कोई मारेगा। प्रकृति का दूत, प्रकृति का नियम ये कहता है। वो जरा नामक बहेलिया भी बाली नहीं था, ये समझ लेना बात को। ये आपने भेड़ बढ़ाया है, ऐसा कुछ नहीं है कि राम कृष्ण के रूप में आ गए और बाली जरा बहेलिए के रूप में आ गया, ऐसा कुछ नहीं। ये सिर्फ सनातन धर्म की षड्यंत्र है, मूर्खताएं, जो आपने एक अवतार को दूसरे पे बना दी। तो फिर मत्स्य अवतार को कूर्म अवतार बना दो, कूर्म को वराह बना दो, वराह को बलि बना दो, वराह को वामन बना दो, वामन को परशुराम बना दो, और परशुराम अगर राम का रूप था तो परशुराम और राम आमने सामने क्यों हुए? एक के ही अवतार, परशुराम भी विष्णु के अवतार और उसी का अवतार राम। और राम धनुष तोड़ते हैं, परशुराम आ जाते हैं। बोलो, धनुष क्यों तोड़ा? राम और परशुराम दोनों अवतार आमने सामने। ये मूर्खताएं लोगों को समझानी बंद करो, इतनी समझ तो रखते ही होगे, आचार्य हो। ये घुंडियां इसीलिए तो आज तक खुली नहीं तुम्हारी गांठें। राम के अवतार कृष्ण नहीं थे, राम अलग से अवतार, कृष्ण अलग से अवतार। कृष्ण अपनी खेल खेल रहे हैं, राम के बिल्कुल विपरीत। हाँ, जो भीतर घटना घटी है वो सेम है। बुद्ध के भीतर भी वही घटना घटी, नानक के भीतर भी वही, राम और कृष्ण के भीतर भी वही, महावीर के भीतर भी वही, मलूक दास के बाद भीतर भी वही, भीखा के भीतर भी वही। तो अब इस बात को आप समझ गए होंगे कि अगर आपने किसी की एक सेर कनक चुरा ली या किसी को एक सेर कनक आपने दान दे दिया,
अब ऐसे समझना इस बात को, तुम्हारी खोपड़ी के हिसाब से तुम्हें समझाता हूँ। तुमने किसी की एक सेर कनक चोरी कर ली, तो तुमने उसकी एवज में एक सेर कनक नहीं वापस करनी पड़ेगी, ये समझ लेना बात को। उस कनक का एक सेर का दाम वापस करना पड़ेगा। चुरा ली, दुख भोग कर तुम उसको पूरा कर दोगे। अगर तुमने एक सेर कनक दान कर दी तो एवज में तुम्हें एक सेर कनक नहीं मिलेगी। ये लोग सुविधाजनक चीज़ों को दान करते हैं कि हमें भी एसी मिल जाएगा, एसी दान कर दो। हमारे यहाँ एक त्योहार होता है नमाणी का, मीठा पानी पिलाते हैं, ठंडा पानी पिलाते हैं, एसी दान करते हैं। यद्यपि करते रिश्तेदारों को हैं कि हमें भी स्वर्ग में एसी मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। कनक दान की है, कनक नहीं मिलेगी, कनक का दाम मिलेगा। उसका भाव क्या है? कनक दान करने का प्रकृति के अनुसार, उस वक्त काल देश की परिस्थितियों के अनुसार क्या बनता है इसका प्लस, क्या बनता है इसका पुण्य, वो फीड हो गया। वक्त आने पर वो वक्त क्या है ये भी प्रकृति को पता है, वो मूल्य क्या है ये भी प्रकृति को पता है। मैंने वही कहा कि लाखों ही पंडित करोड़ों ही सियाने, खुदा की बातें तो खुदा ही जाने। हाँ, इतना अवश्य है कि भोगना पड़ता है। अब आप समझ गए होंगे कि ये कोई बात नहीं कि किसी ने किसी का कत्ल किया तो वो व्यक्ति जब तक कत्ल ना करेगा तब तक हिसाब बराबर नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, वह व्यक्ति तो फिर मुक्त ना हो पाएगा। फिर जरा तो फंस गया बेचारा बाली। तो बाली को राम को मारना ही पड़ेगा अगले जन्म में, और अगर वो मुक्त होने की प्रक्रियाएं अपना ले तो उसको मुक्त नहीं हो सकता वो, क्योंकि जब तक कृष्ण को मारेगा नहीं राम के रूप में तब तक जरा बाली के रूप की तरह मुक्त नहीं हो पाएगा। ये व्यवस्था ही पागलों ने बनाई है। इसमें बुद्धि नामक की चीज का प्रयोग ही नहीं हुआ, थी ही नहीं बुद्धि इनके पास, प्रयोग क्या करेंगे। मेरी दृष्टि में अब आप सारी ये व्यवस्था समझ गए होंगे। फिर समझ लीजिए, पुण्य किया, देश काल और परिस्थिति के हिसाब से फीड हो गया कंप्यूटर में ईश्वर के कि कितना सुख मिलेगा इस पुण्य का। पाप किया, देश काल और परिस्थिति के हिसाब से दुख मिलेगा, फीड हो गया। कब मिलेगा ये प्रकृति को मालूम, कितना मिलेगा प्रकृति को मालूम। कल को तो तुम पूछने लग जाओगे ईश्वर ने ये एटम की संरचना कैसे की। बहुत से लोग पूछ लेते हैं, आज भी पूछ लेते हैं। बुद्ध ने तो ये मामला ही गायब कर दिया था। 14 प्रश्न इस तरह के जो पागलपन से संबंधित है उससे कोई ना पूछे। अव्याकृत प्रश्नों की श्रेणी में डाल दिए गए थे ये प्रश्न, कोई ना पूछे इन 14 प्रश्नों के जवाब। पुण्य और पाप, उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा दुख नहीं दिया जाएगा, उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा सुख नहीं दिया जाएगा, लेकिन प्रकृति की व्यवस्था के द्वारा सुख मिलेगा उतना ही, प्रकृति की व्यवस्था के द्वारा दुख मिलेगा उतना ही जितना दिया था। व्यक्ति चाहे कोई भी हो, किसी के द्वारा भी सुख मिल जाए, किसी के द्वारा भी सुख मिल जाए, लेकिन जरूरी नहीं कि जिसने तुम्हें सुख दिया उसको तुमने सुख दिया था पिछले जन्म में। नहीं,
पिछले जन्म के इन धारणाओं को काट दो। तुम कनक बीजते हो, तुम्हें कभी चना मिलता है? नहीं मिलता। और वही चना मिलता है जो तुमने बीजा? नहीं, कुछ और होके मिलता है। वो तो एक दाना था, ये तो 1000 दाने मिलते हैं। वही चना आपको कभी नहीं मिलता, हाँ, उसका मल्टीपल होकर मिलता है व्यवस्था के अनुसार। पुण्य का फल पुण्य, फीड हो गया। पाप का फल पाप, फीड हो गया। जैसे ही उसका वक्त आया, समय पर वो आपको भुगतना पड़ेगा, आप भुगतते हो। अगर डॉक्टर्स ने दर्द को रोक लिया, बिल्कुल रोक लिया, कोई बात नहीं, दर्द बाकी का पेंडिंग रह गया आपका, किसी और ढंग से वो आपको तकलीफ दे देगा, हिसाब उसने बराबर करना है, वो नहीं चूकेगा। उसकी प्रकृति चूकने वाली है ही नहीं। इसीलिए तो किसी सभी की चूलें बिंगी रहती हैं। एक तरफ से सीधी कर दो, दूसरी तरफ से बिंगी हो जाती हैं। वहां से आपने होशियारी बरत ली, लेकिन ईश्वर के आगे होशियारी थोड़ा चलती है। दूसरी तरफ से कान इधर से नहीं पकड़ेगा तो उधर से जाके पकड़ लेगा, कान वो ही पकड़ लिया। तुम समझते हो कि कान इधर से ही पकड़ा जा सकता है, लेकिन प्रकृति कहती कि नहीं, ऐसे भी पकड़ा जा सकता है। तुम कहते हो दर्द के द्वारा ही दुख मिलता है, प्रकृति कहती है और भी बड़े ढंग है, वो बरत लेगी। तुम चिंता मत करो, तुम भोगो, चुपचाप भोगो। इसीलिए कहा है, ज्ञानी भोगे ज्ञान से, सुख पूर्वक भोग लेता है, मैंने किया है, एक्सेप्ट कर लेता है। सियाना है, मूर्ख भोगे रोए। जैसे आपने स्कूल जाते बच्चे देखे, एक तो बड़ी प्रसन्नता से जाता है और एक बच्चा क्लेश करके जाता है, बार बार उसे धकेलना पड़ता है कि चलो। बस ऐसा ही ज्ञानी और अज्ञानी का फर्क होता है। सुख और दुख की परंपरा, जो गांठ आपकी खुली नहीं थी, वो आज मैंने खोल दी। वही काल नहीं होगा, वही देश नहीं होगा, वही परिस्थिति नहीं होगी। इस बात का भी ख्याल रख लेना। लोग कहते हैं जिस जगह के ऊपर मृत्यु निर्धारित है वहीं पर मृत्यु आएगी, गलत। हैपनिंग्स विल हैपन, इवेंट्स विल टेक प्लेस, बट नॉट ऑन द सेम स्पॉट। उसी जगह के ऊपर वो घटनाएं नहीं घटेंगी, घटनाएं घटेंगी। दुख होगा, आपको हॉस्पिटल में हो, आपको अपने घर में हो, आपको प्रदेश में हो, सारी पृथ्वी उसकी है। सारी पृथ्वी ही नहीं, सारा यूनिवर्स उसका है। पाप का फल दुख कहाँ भोगते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मृत्यु आएगी तो कहीं भी आएगी, मृत्यु आएगी ना, बात मृत्यु की है। इसीलिए जो व्यक्ति कहते हैं कि इसी जगह के ऊपर इसकी मृत्यु निर्धारित थी, वो गलत बोलते हैं। मृत्यु की घटना घटेगी, आप कहीं भी हो। एक कहानी है, रात्रि को एक राजा को स्वप्न आया कि मैं शाम कल तुम्हें ले जाऊंगी, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सुबह उठा, पसीने से तरबतर, अपनी रानी से कहने लगा, मुझे अभूतपूर्व स्वप्न आया। ऐसे स्वप्न मैंने पहले भी कहे थे, जो होने वाली घटनाओं को बता सकें। वो कॉस्मिक अनकॉन्शियस के तल पर व्यक्ति जानकर या कुदरती पहुंचे जाता है, वहां से दिख जाता है सारा कुछ। जैसे आप किसी बंद कमरे के भीतर झांकना हो, कुदरती आपको एक सुराख मिल जाए,
उस सुराख में से आप बाहर से भीतर झांक लो कि कौन है, क्या हो रहा है। ऐसे ही कुदरती किन्हीं क्षणों में आप उस तल पर पहुंच जाते हो और आपको वो होने वाली घटनाएं दिख जाती हैं। तो राजा को सपना आया, उसने रानी को बताया कि मैं आज शाम मौत मुझे ले जाएगी, बस आज आखिरी दिन। सभी ज्योतिषी इकट्ठे किए गए, विद्वान इकट्ठे किए गए। तो जैसे आपके तथाकथित विद्वान, आप कहते हो कि महर्षि हल नहीं कर पाए, आज भी महर्षि कहते हैं कि राम ने बाली को मारा छल से, जरा बहेलिया बनकर कृष्ण को मार दिया। बदला नहीं, बदला कैसे हुआ? उसने तो छल से मारा था, उसने भरम से भुलेखे से मार दिया, फिर बदला कैसे पूरा हुआ? घटना घटाई ना आपने, वही घटना की तो मैं बात करता हूं। अगर कृष्ण को जरा बहेलिए ने धोखे से मारा होता तो बात समझ आती। और फिर बाली तो अत्याचार कर रहा था, कृष्ण कोई अत्याचार नहीं कर रहे थे, आराम से लेटे हुए थे, पांव पर पांव रख कर। दोनों की मनोस्थितियां अलग अलग, और बाली को राम ने धोखे से मारा, लेकिन जरा ने धोखे से नहीं मारा। कहां बदला हुआ? धोखे से ही जरा मारता कृष्ण को तो बदला पूरा हो जाता। आपकी कहानियों में जगह जगह लूपोल नजर आएंगे, आपके कानून की तरह। कानून में इसी तरह के छिद्र रखे हुए हैं बचने के लिए, अमेंडमेंट्स के द्वारा। कृष्ण राम का रूप नहीं थे, कृष्ण अपना रूप थे, राम अपना रूप थे, अवतार थे। और आपने बुद्ध को भी अवतार माना, नवा अवतार माना। कहीं कहीं आप कहते हैं कि बुद्ध ये नहीं, बुद्ध कोई और था, वो कोई और ही पता एड्रेस दे देते हैं आप अपने अवतारों में रखो ना रखो, बुद्ध को क्या फर्क पड़ता है, तो क्या। हाँ, बुद्ध के शिष्यों को फर्क पड़ता हो तो पड़ता हो, मुझे इस बात का पता नहीं, क्योंकि शिष्यों को ज्यादा तकलीफ होती है। गुरु तो कभी आपस में लड़े नहीं, कौन से गुरु ने कौन से गुरु की गर्दन काटी बताओ? कहाँ लहू बिखेरा किसी गुरु ने किसी गुरु का? हमेशा गुरु के शिष्यों ने दूसरे गुरु के शिष्यों का लहू बिखेरा। शिष्य क्योंकि पहुंचे नहीं, मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, अज्ञानी ही अज्ञानी का लहू बिखेर सकता है, ज्ञानी ज्ञानी का लहू नहीं बिखेर सकता। सब सियाने एक मत, मूर्ख अपनो अपनी। ज्ञानी आपस में लड़ते तक नहीं, अज्ञानी आपस में लड़ते ही रहते हैं। मैं ठीक, हालांकि उसने कुछ पता नहीं, क्या खाक ठीक, जब देखा नहीं क्या खाक ठीक होगी। वो कहता है परमात्मा चतुर्भुज है, एक कहता है परमात्मा द्विभुज है, एक कहता है परमात्मा निराकार है, एक व्यक्ति कहता है परमात्मा साकार है। क्या करोगे इसका? लड़ने के अलावा बहाने हैं और तो कुछ भी नहीं। अब पुण्य और पाप की परिभाषा आपको आ गई होगी, और आपको कौन क्या दुख दे के जाता है, वो व्यक्ति नहीं है जिसको आपने दुख दिया था। इस बात को आप ध्यान में रख लेना। वो ही व्यक्ति नहीं है जिसने आपको दुख दिया, पिछले जन्म में आपने उसे दुख दिया था। वही व्यक्ति नहीं है जिसने आपको सुख दिया, पिछले जन्म में जिसको आपने सुख दिया था। नहीं,
ये प्रकृति अपने ऊपर लेती है सारी व्यवस्था कि आपने दुख दिया तो मेरे मटेरियल को दुख दिया, अब हिसाब मैं करूंगी। किसी परिवार का कोई सदस्य की हत्या हो जाती है, उसके परिवार का कोई सदस्य बाकी नहीं बचा पैरवाई करने के लिए, तो सरकार क्या करती है? सरकार खुद संज्ञान लेती है। खैर आजकल ये मसले तो नहीं होते, लेकिन न्याय प्रणाली में ऐसा ही लिखा है कि आप एफआईआर दर्ज कराने आओ तो हम उठेंगे, खुद से संज्ञान नहीं लेंगे। सुप्रीम कोर्ट खुद से संज्ञान नहीं लेती कि कहाँ हो रहा है, सब कुछ पता है उसे, क्या क्या कहाँ कहाँ हो रहे, खुद से संज्ञान नहीं लेती। लेकिन प्रकृति आपके चीफ जस्टिस के तरह नहीं, प्रकृति उनके भी ऊपर चीफ जस्टिस है, वो अंतरिम नहीं है, प्रकृति अंतरिम है। प्रकृति यानी ईश्वरीय सिद्धांत, लॉ ऑफ नेचर। उसकी व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हो सकता। ईश्वर ने जो संरचना कर दी, प्रकृति कहती है कि आपने दुख दिया, किसको दिया ये बात भूल जाओ, मेरे ही किसी मटेरियल को दुख दिया, अब आपको दुख लेना पड़ेगा मेरे ही किसी मटेरियल के द्वारा। वह व्यक्ति मुक्त हो गया तो मुक्त हो जाए, चला जाए, उसकी बूंद समुद्र में समा जाए, लेकिन हिसाब मैंने लेना है, हिसाब न्याय प्रणाली ने लेना है। आप समझते हो कि अगर किसी व्यक्ति को कोई केस चल रहा है और जिसके ऊपर कुठाराघात हुआ है, जिसके ऊपर पाप हुआ है, जिसकी हत्या हुई है, उसकी पैरवाई करने वाला व्यक्ति मर जाए, तो क्या न्याय प्रणाली उसको दंड नहीं देगी? देगी। आजकल तो मिले ना मिले इसकी बात छोड़ो, प्रकृति की बात कर रहा हूं मैं। आपकी न्याय प्रणाली तो आज बिक भी जाती है, उसकी मैं बात भी नहीं करता। मैं आपको प्रकृति की न्याय प्रणाली समझा रहा हूं। मुझे यहाँ की न्याय प्रणाली से कुछ लेना देना नहीं। यहाँ की न्याय प्रणाली के तजर्बे मैं अच्छी तरह से जानता हूं। यहाँ के बिकते हुए जजों की संपूर्ण कहानी हमारे पास फीड है, चित्रों की जुबानी, जीवंत चित्रों की जुबानी। उनके ऊपर हम क्या करें? उनके ऊपर किससे फरियाद करें? कहां कहें? लेकिन ईश्वर के आगे तो तुम्हारी वो, तुम रिश्वत यहां ले सकते हो, तुम कोई फैसला दे सकते हो, लेकिन ईश्वर को तुम रिश्वत नहीं दे सकते। ईश्वर व्यवस्था को तुम बदल नहीं सकते, ईश्वरीय व्यवस्था को तुम खरीद नहीं सकते। हालांकि तुम्हें भ्रम हो जाता है, तभी तो तुम देवी माता के जाके चुन्नियां चढ़ाते हो। दुष्टता की पराकाष्ठा है। अपराधी व्यक्ति इन चुन्नियां चढ़ा के अपने अपराध की घोषणा करता है कि हाँ मैं अपराधी हूं। सही व्यक्ति क्यों जाएगा पत्थरों के ऊपर चुन्नियां चढ़ाने? क्यों जाएगा पत्थरों को दूध पिलाने? वो जीवंत को दूध पिलाएगा जिसके भीतर से आशीर्वाद निकले, जिसकी जरूरत पूरी हो, जिसका पेट भरे। कबीर ने कहा है, पाथर पूजे हरि मिले। तुम्हारी देवी की मूर्तियों की बात है ये, चाहे कोई भी मूर्तियां हैं, पाथर पूजे हरि मिले। तो मैं पूजूं पहाड़, मैं पूरे पहाड़ को पूज लूं, लेकिन पत्थर पत्थर है,
पत्थर की मूर्ति आपको कुछ रिटर्न ना करेगी, आपकी श्रद्धा कम आएगी, मैंने पहले ही कहा था। और अगर आपकी श्रद्धा प्रबल है तो आप निर्विकल्प समाधि तक पहुंच सकते हो, जैसे रामकृष्ण परमहंस पहुंचे काली की मूर्ति के द्वारा। निर्विकल्प समाधि के अंदर नहीं पहुंच सकते, सविकल्प समाधि में पहुंच सकते हो। निर्विकल्प तक जाने के लिए एक छलांग और लेनी होती है, वो सबसे मुश्किल छलांग होती है। फिर सब स्टेयर्स को तोड़ना होता है जिनके ऊपर तुमने चढ़ाई करके छत की आखिरी सीढ़ी तक पहुंचे। गिरा देनी होती है सारी व्यवस्था, ढेरी कर देनी होती है। जिन स्टेयर्स को नाप नाप के आप उस आखिरी छत की आखिरी सीढ़ी तक चढ़े, वो लेके जाएगी आपको निर्विकल्प तक। इसीलिए जिस काली को सारी उम्र उसने मां समझा, आखिर तूतापुरी कहने लगे ऐसा नहीं चलेगा भाई तुम्हारा मसला, फिर आप सविकल्प समाधि में ही पड़े रहो। अगर तुम चाहते हो उस पूर्ण में विश्राम करना और फिर से ना लौटना, तो आपको इस काली की गर्दन काटनी ही पड़ेगी। कई दिन लग गए रामकृष्ण को काटने का जज्बा न पैदा कर सके। ये कोई परशुराम थोड़े थे जो रेणुका अपनी ही माता का सिर काटते थे, जीवंत का। रामकृष्ण तो बहुत भावुक व्यक्ति थे। रामकृष्ण पत्थर की इमेजिनेटेड काली की मूर्ति को काट न सके, धड़ से अलग न कर सके सिर उसका। बहुत ही करुणावान व्यक्ति थे। नहीं होता मुझसे, मैं नहीं काट पाऊंगा माता का सिर, कैसे काट पाऊंगा? अपना सिर उसके चरणों में रखने वाला उसका सिर कैसे काट सकता है? मुझे बताओ तोता जी। तोतापुरी कुछ न बोलते, ठीक मैं कल चला जाऊंगा, मत काटो। तुमने तुम्हारे लिए काटना है, इसका मेरा इसमें कुछ प्रयोजन नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ गाइड कर सकता हूं, वो कर दिया है। तुम नहीं कर सकते तो टिके रहो, फिर रोते क्यों? फिर हाय निर्विकल्प, हाय निर्विकल्प क्यों रोते हो? रोते रहो। आखिर जब कहा तोतापुरी ने कि कल मैं चला जाऊंगा, देखो आज रात को विचार कर लो, तो उसने कहा अब मसला गया, ऐसा व्यक्ति फिर आने को भी नहीं। जीवंत पुरुष रोज रोज थोड़े आते हैं। अभी मुझे एक थोड़ा सा मैसेज आया, बाबा आपने क्रिया योग के द्वारा बताया जब शरीर कंपता है बड़ा मजा आता है, कुछ ऐसा बताओ कि शरीर ज्यादा कंपे। मुझे भी ये व्यवस्था 1976 में भगवान शंकर दे गए थे। मैंने भी वैसे ही प्रार्थना की थी, कुछ ऐसा बता दो, तुम्हारे प्राणायाम तो ऐसा कुछ करते नहीं, कुछ ऐसा बता दो कि शरीर का अलगाव साफ साफ झलक जाए, दिख जाए। तो अब ये महाशय पूछते हैं कि कुछ ऐसा बताओ कि शरीर ज्यादा कंपे, सूखे पत्ते की तरह कपेगा। क्रिया योग की मात्रा को बढ़ा दो। तुम्हारी फर्श के ऊपर धूल बहुत जमी है और तुम ये मत समझ लेना कि थोड़ी सी झाड़ू चलाई और सारी धूल आके तुम्हारे चेतन में चली गई। नहीं नहीं, बहुत धूल भरी पड़ी है, वो ज्यादा भी बाहर निकल सकती है, फिर तुम कंपोगे, फिर तुम कहोगे बाबा बचाओ, गया, जाओगे कहीं नहीं, ये मेरी जिम्मेवारी। जैसे भगवान कृष्ण ने जिम्मा लिया, सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। मैं इस बात का जिम्मा उठाता हूं कि तुम कंपोगे, कंपने देना, देखिए उसमें रोक मत लगाना।
कंपे, तुम्हें लगेगा मौत सामने खड़ी दिखेगी, लेकिन तुम मरोगे नहीं। आश्चर्यजनक रूप में वो मृत्यु भाग जाएगी, आप बचे के बचे रह जाओगे। अगर ज़्यादा कपना चाहते हो, मज़ा आता है कपने में, आएगा ही, क्योंकि एक ऐसा वर्षों मुद्दतों जन्मों जन्मों से पाला हुआ अज्ञान के मैं शरीर हूँ, ये देखो कँप रहा है, और मैं अडोल होकर भीतर दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेल। ऐसे आप बिना हिले डुले अडोल बनकर भीतर उस कंपती हुई शारीरिक व्यवस्था को देख पाओगे तो आपको सब समझा जाएगा, ओह ये मैं तो नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो कप नहीं रहा हूँ। मैं जो भी कुछ हूँ, ये चाहे मुझे अभी ना पता चला हो, लेकिन मैं कप नहीं रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ इस कंपते हुए व्यक्ति को। यही है कुलभूत रस, इसके भीतर का रसायन, कि शरीर कंपेगा जैसे ही तुम क्रिया योग करोगे। जैसे झाड़ू मारोगे फर्श पर धूल उड़ेगा, वैसे ही क्रिया योग करोगे, भीतर के अचेतन मन का जो धूल जमी है, जो कीचड़ जमा है, वो धूल बनकर ऊपर आएगा और आएगा चेतन में, और चेतन में आएगा, निकलने के लिए आएगा, और जैसे ही निकलेगा वो तुम्हें देखेगा, वो मृत्यु का भाव होगा, क्योंकि तुमने सदा ही मृत्यु के भाव भीतर धकेल दिए हैं। मृत्यु से सदा ही डरे हो, शरीर मैं हूं इस भाव के कारण। एक एक शब्द बड़ा कीमती है, इसको एकांत में सुनना, बार बार सुनना। वैसे तो अगर आप इस तरह की एक वीडियो भी बार बार सुन लो तो आपको दूसरी वीडियो सुनने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मुझे हैरानी है कि फिर लोग प्रश्न क्यों पूछ लेते हैं। एक प्रश्न ही काफी है, बार बार। बर्बाद गुलस्तां करने को, बर्बाद गुलस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलस्तां क्या होगा। बर्बाद गुलस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलस्तां क्या होगा। ये मेरा एक एक प्रवचन उस एक एक उल्लू की तरह है जो तुम्हारे अहंकार की धज्जियां उड़ा देगा, और हर शाख पे मैंने ऐसे उल्लू बैठाए हैं जो तुम्हें ध्वस्त करते हैं, लेकिन तुम एक भी शाख को ठीक से नहीं देख पाते। ये तुम्हारी कमी। हर वक्त हर रोज मैं इशारा करता हूँ, उधर ही इशारा करता हूँ, लेकिन तुम नहीं समझ पाते। फिर वही प्रश्न। जब तुम दूसरी बार प्रश्न करते हो तो मुझे कोई हैरानी नहीं होती। क्यों? क्योंकि मुझे पता है सुना ही नहीं गया। इसलिए महावीर ने बड़ा सुंदर शब्द कहा। महावीर कहते कि देखो मत चाहे, मनन मत करो चाहे, बोलो मत चाहे, उच्चारण मत करो चाहे, जप मत करो, पाठ मत करो, पूजा मत करो, ध्यान कुछ न करो किसी चीज का। क्या करो? श्रवण करो, सिर्फ मात्र श्रवण। अगर आप इस एक भी वीडियो के, सभी वीडियो में एक ही रंग है, हर वीडियो एक एक उल्लू के समान है जो तुम्हारे अहंकार को खा जाएगा, भस्मीभूत कर देगा। बर्बाद गुलस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है। मेरी कोई भी इस तरह की वीडियो उठा लो, उसको बार बार उसको सुनो, तो महावीर कहने लगे कि सम्यक श्रावक बनो, यानी कि अच्छी तरह से श्रवण कर लो कि ये कह क्या रहा है। महावीर कहते हैं मैं क्या बोल रहा हूं ये सुन लो। सम्यक श्रवण तुम्हें पहुंचा देगा।
कोई जप, कोई तप, कोई पाठ, कोई पूजा, कोई व्रत, कोई उपवास, कुछ भी तुम्हारी तरकीब, कुछ भी तुम्हारी विधियां काम न पड़ेंगे। सिर्फ श्रवण कर लो, सम्यक श्रवण। इसलिए हम गुरबाणी में अक्सर कहते हैं कि आप शब्द को श्रवण करो। बाबा कहते हैं श्रवण करो, गुरबाणी का श्रवण करो। जो गाएंगे आंख बंद करके बैठ जाओ, श्रवण करो, भीतर हृदय में उतर जाने दो वो वाणी। कोई दिन ऐसा आएगा जब आपकी नास्तिकता को भेद कर वो भीतर प्रवेश कर जाएगा और आप उस तल पर पहुंच जाओगे आश्चर्यचकित रूप से। बुल्ले शाह कहते हैं, जा मैं सबक इश्क दा पढ़िया, जा मैं शब्द इश्क दा पढ़िया, मस्जिद कोलों जोड़ा डरिया, जा ठाकर दे डेरे वड़िया, जिथे वजदे नाद हजार, जिथे वजदे नाद हजार, इश्क दी नवियों नवी बहार। नित्य नूतन है वो, हर रोज हर पल नया है, नवियों नवी बहार। उस तल पर आपको पता भी न चलेगा कब ये श्रवण, ईश्वरीय वाणी का श्रवण, सम्यक श्रवण, सब कुछ खो जाए। जब तुम सुनो सिर्फ श्रवण ही रह जाए। वो तुम्हें तुम्हारे उस तल पर पहुंचा देगा जिस तल पर हजारों तरह के नाद, राग, रागनियां प्रकट हो रही हैं। अनंत अगाध सुगंध सुश्वास फैल रही है, अमृत छलक रहा है, बारिश हो रही है। कबीर कहते हैं, नाचो, बरस रहा है आनंद। देखते आसपास, शिष्य, कुछ नहीं बरस रहा है गुरु, कुछ नहीं है, कहाँ बारिश हो रही है। लेकिन कबीर कहते हैं कि आनंद बरस रहा है। मटका सीधा करो, श्रवण करो। इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों को नाम दिया श्रावक। अब अगर आप बाकी चीजों को छोड़कर, ये सभी विधियां हैं, सभी छोड़ दो, शिव ने पार्वती को 112 विद्या बताई परमात्मा तक पहुंचने की, लेकिन 112 है नहीं, मुख्य मुख्य हैं। विधियां तो उतनी ही हैं जितने मनुष्य हैं, थे और होंगे। हर एक व्यक्ति नई विधि से पहुंचेगा और अपनी विधि से पहुंचेगा। सभी के, मैंने पहले भी कहा था, सभी के अंगूठों के चिन्ह बराबर नहीं होते, और जितने इससे पहले आए और जितने आएंगे उनके अंगूठों के चिन्ह कभी नहीं मिल पाएंगे। हालांकि अंगूठा कितना होता है आप देख रहे हो। ईश्वरीय व्यवस्था को देखिए, इनकी बारीकियों को, और आप ईश्वर से ठगी मारने की फिराक में हर वक्त फिरते रहते हो। यहां से ऐसा कर लूं, यहां से ऐसा कर लूं, हर वक्त तुम्हारी खोपड़ी सोचती ही रहती है। सोचते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारी हजार लाख तरह की सोचे सोच न हो भाई, जे सोचे लख बार। सहस सियाणपा लख होवे ताइक न चले नाल। तुम्हारे काम ना पड़ेगी, तुमने 1000 चाल चल लो, तुम 1,00,000 चाल चल लो। मैं देखता हूं लोगों को, बहुत तरह की चालें चलते हैं, लेकिन उनके पल्ले एक चाल प्रकृति कहां पड़ने देती है।
कर्म की व्यवस्था आ गई। श्रावक आपको उस तल पर ले जाएगा। चाहे तो आप ये नाद सुनते रहो, चाहे तो आप कोई गुरबाणी का शब्द सुनते रहो, चाहे तो आप ये वीडियो सुनते रहो, ये आपकी मौज, जहां आपका मन ठहर जाता है वो सुनते रहो। सुनो, लेकिन सुनो पूरे मन से, पूरे भाव से। श्रावक बनकर इसे ही सम्यक श्रवण कहा गया है। विद फुल कंसंट्रेशन, सभी तरफ से अपना ध्यान खींच खूंच के कान ही बन जाना है। एक व्यक्ति ने लिखा कि बाबा मैं आंख बंद कर लेता हूं, सिर्फ सुनता हूं। हाँ, सुंदर मुमुक्षु जान पड़ते हो। नहीं तो मेरे पास रोज कमेंट आते हैं, बाबा ये मूंछ के बाल, ये अंगूठियां क्यों पहन रखी हैं, ये पीछे बेस्टोजाइम की शीशी पड़ी है, बीमार रहते हो क्या? सम्यक श्रवण नहीं है उनके पास। वो देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। उनकी शक्ति उन्होंने केंद्रित नहीं की, कछुए की तरह। कृष्ण कहते हैं कि सारे अंगों को समेट ले, सारी शक्ति को समेट ले और कान ही हो जा, महावीर कहते हैं। अर्जुन की तरह अर्जुन को पूछा क्या दिखता है, बाकियों को भी पूछा द्रोणाचार्य ने। वही विद्या काम आई द्रौपदी के स्वयंवर के वक्त। पूछा गुरु द्रोण ने युधिष्ठिर से, दुर्योधन से, सभी पांडवों और कौरवों से। किसी ने कहा कि ये पेड़ नजर आता है, पत्ते नजर आते हैं, टहनियां नजर आती हैं, हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ। अर्जुन की बारी आई। अर्जुन कहता गुरुदेव मुझे सिर्फ इस चिड़िया की आंख का डेला नजर आता है, जहां तीर लगाना है। उसने कहा तीर छोड़ दो। तीर छोड़ दिया, चिड़िया की बनाई हुई चिड़िया की आंख में तीर चला गया। ये होता है सम्यक निशाना। युधिष्ठिर का निशाना न चला, दुर्योधन का न चला, बाकी भाइयों का न चला, निशाना चला अर्जुन का। जरूरी नहीं है कि सभी का निशाना वहां जाता, सभी का निशाना वहां जाता तो द्रौपदी को कई लोग जीत लाते, लेकिन नहीं जीत पाए। अर्जुन जीत पाया। अर्जुन ने देखा कि चिड़ी की आंख कहां जाती है, और कितनी देर बाद उसने घुमाव देखा कि इतनी देर बाद ये घूम के मेरी तीर की सीध में आ जाएगी इसका डेला। जैसे ही वो आया उसने प्रतिज्ञा कसी और छोड़ दिया तीर, जाकर चिड़िया की आंख में लगा। द्रौपदी जीत ली गई। कान ही हो जाना, फिर तुम्हें कुछ और न दिखेगा, कुछ नजर नहीं आएगा, ना यह बेस्टोजाइम की शीशी नजर आएगी, ना ये हिमालय ड्रग की छोटी छोटी शीशियां नजर आएंगी। मैं एक डॉक्टर भी हूं। देर अबेर मेरे पास यहाँ कोई पेशेंट भी आ जाते हैं, किसी का बीपी बढ़ जाता है, किसी के दर्द होता है, आखिर दवाई बूटी मैं अपने पास रखता हूँ, यहाँ से ले जाते हैं लोग।
किसी ने बीपी चेक कराना है, या हमारे ही किसी पारिवारिक सदस्य ने कराना है, वो सारी मशीनें मेरे पास। 10 वर्ष तक मैं खुद प्रैक्टिस करता रहा। ये सारे यंत्र, ये सारी दवाइयां मैं नहीं खाता हूं। सिर्फ मेरे लिए ही नहीं है, सम्यक श्रवण में आ जाओ। जब सुनो तो सिर्फ कान ही बन जाना। बस और कुछ नहीं। जैसे अर्जुन को चिड़िया का रेटिना ही नजर आया, ऐसे तुमने आंखें बंद कर कर सभी इंद्रियों को शक्ति देना बंद कर दो। कछुए की तरह एक खोल में लपेट लो अपनी सारी शक्ति को, और सारी शक्ति कान को दे दो। इसका मतलब है सम्यक श्रवण। जैसे अर्जुन ने सारी शक्ति एकत्रित करके आंखों को दे दी, वो था सम्यक दर्शन। क्योंकि उसने निशाना बाहर लगाना था, आपका निशाना भीतर जाएगा। कान सहायता करेंगे, सम्यक श्रवण करना है। आपने इस वीडियो को बार बार सुनना। मैं क्यों कहता हूं? मैं कहता हूं दिन में भी सुन लेना, कोलाहल में भी सुन लेना। नहीं नहीं, मैं कहता हूं मत सुनना कोलाहल में, रात्रि में पूर्ण विश्रांति की अवस्था में, जब कोई शोरगुल न हो, सब सो जाएं, तब इस वीडियो को सुनना। आपको एक वीडियो से ही सब कुछ नजर आ जाएगा, क्योंकि मैंने सभी वीडियो में इशारे में कहीं से करूं, सफियर के ऊपर बैठा हुआ, लेकिन इशारा होता केंद्र की तरफ है। कहीं से बोलूं, कोई प्रसंग उठाऊं, किसी तरह का आपका शब्द हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ऋषियों से सॉल्व नहीं हुआ, ऋषियों ने गांठ नहीं खोली, कोई बात नहीं, मैं खोल देता हूं गांठ। लेकिन तुम सम्यक श्रवण करना। आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया, और आपने कहा कि मुक्ति का क्या होगा। यह प्रश्न थोड़ा लंबा है। मुक्ति की धारा जो सनातन ने बताई, कैसे हो पाएगा? जरा नामक बहेलिया तो बाली नहीं था। फिर ये मुक्ति की परंपरा, ये सब क्या है? ये बुद्ध क्यों ठहरे हैं? ये बुद्ध पुरुष क्यों ठहरे हैं? ये सभी बुद्ध पुरुष क्यों ठहरे हैं? ये मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। ये बाद की बातें हैं, इनका संबोधि से कुछ लेना देना नहीं। जिन चीजों का संबोधि से कुछ लेना देना है, वो मैंने सारी बता दी आपको। मुक्ति का क्या होगा, ये अलग से प्रसंग है। मैं किसी अन्य वीडियो में ये सारा मुक्ति का सिलसिला आपको बताऊंगा। क्यों बुद्ध रुकते हैं, जानबूझकर क्यों ठहरे रहते हैं। प्रकृति के कोई बंधन उनके ऊपर नहीं, कोई व्यवस्था उन पर लागू नहीं होती। एक प्रकृति की ही व्यवस्था को कारण बनाकर वो रुकते हैं, अपनी करुणा को पूर्ण करने हेतु। प्रकृति का नियम उन्होंने उपयोग में ले लिया, जैसे हम चलते हुए प्रकृति का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उपयोग में ले लेते हैं। व्यवस्था बाद में बताऊंगा। अब मेरी दृष्टि से मैंने बड़े खोल के समझा दिया है कि प्रकृति हिसाब
कर्मों का कर्मों से नहीं करती, कर्मों का फल निर्धारण करता है। दुख और सुख उसने देना होता है। तुम्हारे कर्मों का किसके द्वारा मिलता है ये मायने नहीं रखता। देना प्रकृति ने होता है। प्रकृति की जिम्मेवारी है तुम्हारे हर एक अच्छे या बुरे कर्मों का फल देने की, भुगताने की। ये है सारी व्यवस्था। धन्यवाद।